हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग एबीजी टेस्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि एबीजी टेस्ट जो होता है ना, हम लोग मेनली किन पेशेंट का कराते हैं, एबीजी टेस्ट से हम लोग क्या पता करते हैं और एबीजी टेस्ट जो होता है ना हम लोग कैसे करते हैं। और एबीजी टेस्ट जो होता है ना उसमें हम लोग मेनली किन पैरामीटर्स पे ध्यान देते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज। ठीक है। एबीजी टेस्ट जो होता है ना उसका फुल फॉर्म होता है आर्टीरियल ब्लड गैस। ठीक है। तो एबीजी टेस्ट के द्वारा इसके नाम से ही पता चलता है कि टू चेक एसिड बेस इम्बैलेंस एंड ऑक्सीजन सेचुरेशन या फिर ऑक्सीजन का लेवल इन ब्लड जो होता है ना फाइंड करने के लिए हम लोग एबीजी टेस्ट करते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि जो एबीजी टेस्ट होता है ना वो ब्लड में एसिड बेस इम्बैलेंस को पता करने के लिए और ऑक्सीजन का सेचुरेशन या फिर लेवल पता करने के लिए हम लोग एबीजी टेस्ट करते हैं। एबीजी टेस्ट जो होता है ना हम लोग मेनली उन पेशेंट का करते हैं जो आईसीयू में एडमिट होते हैं। ठीक है। जैसे जो पेशेंट रेस्पिरेटरी डिजीज़ की वजह से या फिर किडनी डिसऑर्डर की वजह से जो होता है ना क्रिटिकल कंडीशन में आईसीयू में एडमिट है, तो उनका हम लोग एबीजी टेस्ट कराते हैं। देखो, एबीजी टेस्ट करने के लिए जो होता है ना हम लोग मेनली जो ब्लड सैंपल का यूज़ करते हैं वो मेनली हम लोग आर्टरी से लेते हैं, जैसे कि रेडियल आर्टरी हो गया, ठीक है, ब्रैंकियल आर्टरी हो गया या फिर फेमोरल आर्टरी हो गया। इनके द्वारा जो होता है ना हम लोग ब्लड सैंपल निकालते हैं। ब्लड सैंपल निकालने से पहले जो हम लोग सिरिंज का यूज़ करते हैं उसको हम लोग जो होता है ना पहले सिरिंज को जो होता है ना हम लोग पहले हेपेरिन से वॉश करते हैं। ठीक है। हेपेरिन से वॉश करने के बाद जो होता है ना हम लोग रेडियल आर्टरी, फेमोरल आर्टरी या फिर ब्रैंकियल आर्टरी के द्वारा जो होता है हम लोग ब्लड सैंपल निकालते हैं 45 डिग्री पे। ब्लड निकालने के बाद जब हम लोग एबीजी करने के लिए एबीजी कर लेते हैं तो उसका जो रिपोर्ट आता है ना उसमें हम लोग मेनली पीएच देखते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन देखते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देखते हैं, बाइकार्बोनेट देखते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन सेचुरेशन देखते हैं। उसके साथ साथ हम लोग सोडियम पोटेशियम का लेवल भी देखते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले जो होता है ना हमें नॉर्मल वैल्यू जो होता है ना ब्लड में पीएच के बारे में पता होना चाहिए, ऑक्सीजन के बारे में, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, बाइकार्बोनेट, ऑक्सीजन सेचुरेशन, सोडियम और पोटेशियम का जो नॉर्मल वैल्यू होती है ब्लड में उसके बारे में सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। तो ब्लड का जो पीएच होता है ना वो नॉर्मली 7.35 टू 7.45 होता है। ठीक है। जबकि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है वो ब्लड में 75 टू 100 mmHg होता है। अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो पार्शियल प्रेशर जो होता है ना कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लड में 35 टू 45 mmHg होता है। ठीक है। बाइकार्बोनेट जो होता है ना ब्लड में वो 22 से 26 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है, नॉर्मल वैल्यू होती है। ठीक है। और ऑक्सीजन सेचुरेशन की बात करें तो 95 टू 100% जो होता है ना ऑक्सीजन सेचुरेशन होना चाहिए। अगर हम लोग सोडियम की बात करें तो ब्लड में 135 टू 145 मिली मोल पर लीटर होना चाहिए। ठीक है। और पोटेशियम जो होता है ना 3.5 टू 5.2 मिली मोल पर लीटर होना चाहिए। ये जो होता है ना ब्लड में इनकी नॉर्मल वैल्यू होती है। ठीक है। अगर हम लोग पीएच की बात करें तो नॉर्मल ब्लड का पीएच मैंने बताया कि 7.35 टू 7.45 होता है। ठीक है। अगर पीएच की वैल्यू एबीजी टेस्ट में इससे कम आती है, 7.35 से कम आती है, तो उसको हम लोग एसिडोसिस बोलते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा आती है 7.45 से तो उसको हम लोग एल्कलोसिस बोलते हैं। ठीक है। हाँ, ये अगर हम लोग पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ना उसको हम लोग कोरिलेशन लंग से करते हैं, तो इसको हम लोग रेस्पिरेटरी कहते हैं। ठीक है। मतलब इसकी वैल्यू अगर कम या ज़्यादा होती है तो इसको रेस्पिरेटरी से कोरिलेट करते हैं। अगर हम बाइकार्बोनेट की बात करें तो मैंने आपको बताया कि बाइकार्बोनेट की नॉर्मल वैल्यू जो होती है ना वो 22 से 26 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होती है। ठीक है। ये जो होता है ना बाइकार्बोनेट वो किडनी से इसको कोरिलेट किया गया है, तो ये जो होता है ना मेटाबॉलिक को बताता है। मतलब अगर बाइकार्बोनेट की वैल्यू कम होती है या फिर अधिक होती है तो इसको हम लोग मेटाबॉलिक से कोरिलेट करते हैं। ठीक है। इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि पीएच है 7.30, मतलब नॉर्मल पीएच से कम है 7.30, और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 50 है, मतलब 50 है। तो हम क्या देखते हैं कि पीएच कम है तो मतलब एसिडोसिस हो रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा हुआ है मतलब कि ये रिस्पायरेटरी से रिलेटेड है। तो हम कह सकते हैं कि ये रिस्पायरेटरी एसिडोसिस का केस है। ठीक है। दूसरा बताया गया कि जो पीएच होता है ना वो बाइकार्बोनेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब कि अगर पीएच बढ़ता है तो बाइकार्बोनेट भी बढ़ेगा। जैसे कि इसको भी हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं, जैसे कि पीएच जो होता है ना मान लीजिए 7.48 है, ठीक है, और बाइकार्बोनेट 30 है, मतलब पीएच भी बढ़ा हुआ है और बाइकार्बोनेट भी बढ़ा हुआ है, तो इसको जो होता है ना हम लोग मेटाबॉलिक एल्कलोसिस से कोरिलेट करते हैं।
ठीक है। तो इस तरह से जो होता है ना, हम लोग एबीजी की रिपोर्ट को आसानी से समझ सकते हैं। ओवरऑल मैंने एबीजी के बारे में थोड़ा बहुत आपको बता दिया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।